तो कल क्या होगा निफ्टी में और मार्केट का एक रेंज में मार्केट मूव हो रही है। और ये चीज़ हम 7 अगस्त 2020 के लिए हम डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब शुक्रवार के दिन निफ्टी का क्या रेंज रहने वाला है अगले आने वाले 8 से 10 मिनट में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आप निफ्टी ट्रेड्स चैनल पे यदि आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस से। और यदि हम निफ्टी का यदि रेंज या जोन यहाँ पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन जो है एक टाइट रेंज में घूमता हुआ दिख रहा है, लगभग 10,880 के जोन से ऊपर के साइड में 11,345 के जोन में वो कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। वीकली स्केल के हिसाब से वो इस रेंज में ही क्लोज होना कम प्राप्त हो रहा है। और यदि वीकली कैंडल का यदि हम यहाँ पे हिसाब देखें तो यहाँ पे हैमर बनने की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश जो है वो हमें दिख रही है। डेली टाइम फ्रेम में यदि देखें, यदि आपने कल का आरंभ है प्रचंड वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें भी वही मेंशन था कि पॉसिबिलिटी है हिट में गेट हिट टू द लोअर साइड। जो लोअर साइड जो है वो 11,882 के अराउंड है और ऊपर के साइड में जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके रखी हुई है दैट इज़ अराउंड 11,345। और इस केस में ये ट्रेंड लाइन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और यदि हम ट्रेंड लाइन के हिसाब से यदि जाएं तो 250 से 11,350 एक टेपिड रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। और इन बिटवीन यदि आज का यदि हम हाई देखें 11,256 के अराउंड हुआ है, रिजेक्शन आया हुआ है। और यदि वो रिजेक्शन क्यों आया यदि देखें तो ये एक 4 से 5 दिन का जो कंसोलिडेशन जोन है दैट वाज बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू रिजेक्ट निफ्टी फ्रॉम 11,256 के लेवल। तो इस तरीके से आपको जो है निफ्टी को व्यू करना होगा और लाइव मार्केट में आप इसको अच्छी तरीके से ट्रैक कर पाओगे। आज की रेंज यदि हम देखें तो डेली स्केल पर यहाँ पे डोजी टाइप ऑफ कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। और आज का ओपनिंग 11,185 था, जो लो बनाया इन बिटवीन 11,130 का बनाया और वहाँ से बाइंग आई। और जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव में हुई है और वो प्लस 105 मतलब 1% यहाँ पे प्लस में क्लोजिंग बीते हुए बुधवार के मुकाबले निफ्टी ने आज गुरुवार के क्लोजिंग के वक्त में दी है। यदि हम रिजेक्शन उसकी उस रेंज से क्यों आया यदि हम अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करें दोस्तों तो आवरली टाइम फ्रेम में यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल रे जो है वो ड्रा करने की कोशिश करूँगा। तो एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल थी इन बिटवीन ये जोन ब्रेकआउट हो जाने के बाद और यदि ये इस डोजी टाइप ऑफ कैंडल का हाई यदि हम यहाँ पे मार्क करें तो आपको जो है कैलकुलेशन आपको पता चल जाएगा। यहाँ से ही वहाँ निफ्टी में रिजेक्शन इस जोन के आसपास से ही रिजेक्शन आया था। वो जो लेवल थी 11,237 के अराउंड थी और जो हाई था अराउंड 255 का था। प्लस माइनस 10 to 12 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे दिख रहा है। और इससे आपको एक पता आ रहा है कि जब भी आप कोई चार्ट देखते हो अलग अलग टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिजेक्शन किस जोन पे है। और इसका जो कन्फ्लुएंस है इस जोन से आ रहा है क्योंकि इस जोन के आसपास भी अच्छा खासा प्राइस एक्शन प्रीवियस वहाँ पे हुआ था। ये ज़रूरी नहीं है कि उसी जोन से रिजेक्शन आ जाए, आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। जब किसी भी टाइम निफ्टी उस जोन को क्रॉस कर जाता है तो ऊपर में वो किस तरीके से वहाँ पे बिहेव करता है, टिकता है या नहीं टिकता है, तो उससे आपको यहाँ पे अंदाज़ा आ जाएगा। तो सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। रिजेक्शन आया और रिजेक्शन बाद में लो बनाया यहाँ पे 2:15 के कैंडल के आसपास और वहाँ से फिर से एक पुल बैक जो है ऊपर के डायरेक्शन में आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। तो कल के लिए आज का जो हाई है 11,254 का या 55 का एक इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यदि निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करता है देन देयर इज बिंग पॉसिबिलिटी दैट निफ्टी में हिट टारगेट ऑफ 11,300 के आसपास। और यदि इस जोन को वो सस्टेन नहीं कर पाता है तो नीचे जो है रिटेस्ट होने की संभावना जो है 11,160 और 1100 के लेवल को वो रिटेस्ट वहाँ पे करने की संभावना वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिख रही है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आए तो निफ्टी का जो प्रोपोगेशन हो रहा है अभी एक चैनल में वो ट्रेड हो रहा है और इसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से जो चीज़ है वो देखनी होगी। और ये 15 मिनट टाइम फ्रेम भी हमें एक कन्फ्लुएंस जो है किस तरीके का कन्फ्लुएंस वहाँ पे हो रहा है उसका आइडिया आपको देगा। और जो जब भी कोई ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही होगा। इस ट्रेंड को आपको अच्छी तरीके से जो है ऑब्जर्व करके वहाँ पे ट्रेड को ध्यान देना होगा।
तो इसमें आज के लिए आपका आज का जो इम्पोर्टेंट है 11,255 का इम्पोर्टेंट रहने वाला वाला है। और यदि इसमें कुछ वीकनेस आते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये पर्सपेक्टिव आपको दे देगी। यदि यहीं से रिजेक्शन आता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बुल्स को ये जो आज का जो लो है वो डिफेंड करना होगा, और यदि वो लो भी डिफेंड नहीं होता है तो वहाँ पे आपको सेल ऑफ जो है वहाँ पे देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा जो मेजर डे का इवेंट था वो भी यहाँ पे क्रॉस हो गया है। तो चलिए ऑप्शन चेन के माध्यम से देखेंगे कि निफ्टी में क्या चीज़ें बन रही है। स्पॉट की क्लोजिंग 11,200 के आसपास है। कॉल के माध्यम से हम रेजिस्टेंस ढूंढेंगे और पुट के माध्यम से हम सपोर्ट ढूंढने की तलाश करेंगे। जो एक्सपायरी हम देख रहे हैं वो अगले हफ्ते वाली, अगले गुरुवार वाली 13 अगस्त 2020 की यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो 11,200 के स्ट्राइक पर हम एट द मनी कॉल है और 11,250 पर हम एट द मनी पुट है दोस्तों। और यदि हम इन बिटवीन डे का यदि हम हिसाब लगाएं तो इन द मनी कॉल्स में आपको यहाँ पे छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख रही है 1100 और 1150 के स्ट्राइक पर, जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ये दोनों स्ट्राइक पे होते हुए दिख रही है। सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट अभी आज के दिन के हिसाब से यदि देखें तो 11,16,675 का आपको 11,200 के एट द मनी कॉल पे दिख रहा है और नेट चेंज भी पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे लॉन्ग होते हुए दिख रही है। और कल के लिए जो नेक्स्ट ऑर्डर रहने वाला है वो 10,54,000 के आसपास, वो 11,300 के स्ट्राइक पर आपको यहाँ पे दिख सकता है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आई कुड से 11,300 के लेवल पे आपको दिखेगा और 11,300 हमें पुष्टि दे रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग हुए हैं, मतलब कॉल यहाँ पे बाय करके रखे हुए हैं। यदि 13 अगस्त की एक्सपायरी की हम यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट एज ऑफ नाउ जो हमें दिख रहा है वो 11,200 के स्ट्राइक पर ही है, और उसके ऊपर 10-10 लाख के जो है 11,300 और उसके बाद में 11,500 के स्ट्राइक पर आपको यहाँ पे दिख रहा है। यदि निफ्टी को ऊपर के डायरेक्शन में जाना होगा तो ऑटोमेटिकली कल की एंड ऑफ द डे की क्लोजिंग है वो 11,300 के ऊपर वहाँ पे करनी होगी। सपोर्ट की यदि बात करें पुट के माध्यम से तो एज ऑफ नाउ जो सपोर्ट हमें दिख रहा है दैट इज़ अराउंड 11,200 के स्ट्राइक पर, जहाँ पे 10 लाख का कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है और नेट चेंज नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे पुट राइटिंग होते हुए दिख रही है। इससे हमने कैसे पहचाना, जहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इज पॉजिटिव एंड नेट चेंज इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज जस्ट गेटिंग द सपोर्ट अबाउट दैट। और यदि 11,200 टूट जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको अंडर ऑब्जर्वेशन 1100 की स्ट्राइक पर वहाँ पे देखना होगा, जहाँ पे 4,42,000 का ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। दिस इज द ऑप्शन चेन एनालिसिस फॉर निफ्टी 50 फॉर 7 अगस्त 2020। ये तो हुआ निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस। अभी चलते हैं निफ्टी बैंक का ऑप्शन चेन में। यदि हम यहाँ पे देखें डेली स्केल पे एक डूजी कैंडल हुई है, ओपनिंग 21,644 पे आसपास हुई थी और वहाँ से जो हाई बनाया हो 21,924 का बनाया, लो बनाया था 21,389 का, और क्लोजिंग 21,666 के अराउंड वहाँ पे हुई है। तो एक डिसिजिव रहेगा। और यदि हम कल का और आज का यदि हाई देखें तो सेम लेवल के आसपास 21,924 के आसपास ही हुआ है। तो ये की लेवल रहने वाला है। इधर साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो होगा, ब्रेकआउट की यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। यदि 21,924 के ऊपर निफ्टी बैंक यहाँ पर ट्रेड कर जाए तो ऊपर के डायरेक्शन में आपको लगभग 22,250 के लेवल तक आपको यहाँ पे निफ्टी बैंक में मोमेंटम दिख सकता है। और पॉसिबिलिटी नंबर 2, यदि इस जोन को ही वो टच नहीं कर पाता है देन पॉसिबिलिटी इज रेजिस्टेंस 21,800 के आसपास है और 21,800 पे वो सस्टेन नहीं कर पाता है देन देर इज पॉसिबिलिटी 21,400 21,300 के लेवल को भी निफ्टी बैंक वहाँ पे टच वहाँ पे कर सकता है। आवरली टाइम फ्रेम में आए तो एक हॉरिजॉन्टल जोन में ही वो ट्रेड कर रहा है और एक डबल टॉप तरीके का हमें यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। और ये लो जो रहेगा 21,480 का जो लो है अराउंड, इस लेवल को आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। यदि वीकनेस निफ्टी बैंक में आ जाती है तो नीचे के साइड में आपको ये जो ट्रेंड लाइन है हॉरिजॉन्टल 21,000 के लेवल के आसपास यहाँ पे आपको दिख रही है। दैट इज़ द पॉसिबिलिटी नंबर 2 और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे निफ्टी बैंक में सेटअप देखना होगा। तो चलिए निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ें हुई है। तो स्पॉट की क्लोजिंग जो है वो 21,642 के अराउंड है। पुट के माध्यम से हम सपोर्ट ढूंढेंगे और कॉल के माध्यम से हम रेजिस्टेंस ढूंढने की तलाश करेंगे। 21,600 पर हम एट द मनी कॉल है और 21,700 पर हम एट द मनी पुट है। यदि हम नेक्स्ट एक्सपायरी की यदि यहाँ पे बात करें दैट इज़ द एक्सपायरी ऑफ 13 अगस्त, और यदि ऑप्शन चेन हम यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो 22,000 के स्ट्राइक पर हमें 13 अगस्त की एक्सपायरी के लिए दिख रहा है, जहाँ पे 5,43,000 का आपको कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है और नेट चेंज नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे कॉल राइटिंग होते हुए दिख रही है। बट लाइव मार्केट में यदि यहाँ पे आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव रहेगा और नेट चेंज यदि पॉजिटिव में आ जाता है तो बुलिश टर्न जो है निफ्टी में दिख सकता है। अराउंड 22,250 22,300 के लेवल तक आपको वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है।
यदि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ता रहा और नेट चेंज नेगेटिव रहा था, देन देर में बी पॉसिबिलिटी दैट निफ्टी में हेड टूवर्ड्स 21,000, जहाँ पे 3,72,000 का आपको क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो 21,500 की यदि बात करें तो वो उस स्ट्राइक पर लगभग 3,35,000 का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है और नेट चेंज भी नेगेटिव है। बट यदि पॉसिबिलिटी के हिसाब से यदि बात करें 21,000 ढल जाता है, 21,500 ढल जाता है, देन पॉसिबिलिटी दैट निफ्टी बैंक में रिविजिट द lower level over there. That is the scene for Nifty Bank for 7th of August 2020। ये तो हम क्लियर जो लेवल्स जो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में वर्कआउट हो सकते हैं 7 अगस्त के दिन के लिए, शुक्रवार के दिन के लिए, वहाँ पे हमने यहाँ डिस्कशन करा है दोस्तों। तो दिस इज द बेसिक्स रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। वेन एवर यू आर ट्रैकिंग इंडेक्स और स्टॉक को किसी भी कोई तरीके से आपको एनालिसिस करना है, तो इस तरीके से आपको चार्ट और ऑप्शन चेन से कंफर्मेशन लेके आपको उस तरीके से ट्रेड प्लान आपको वहाँ पे डिफाइन करना होगा दोस्तों। यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें, कुछ लेवल्स अच्छी तरीके से ध्यान में आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट करके लाइक करना भूलिएगा मत दोस्तों। इसके साथ दोस्तों ज़ीरोधा जो इंडिया का नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है, उसकी अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। उस लिंक से यदि आप अकाउंट खुलवाते हो तो निफ्टी 10 परिवार की तरफ से आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री बंडल बेनिफिट, जिसमें गाइडेंस और सपोर्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम के लिए मिलेगा दोस्तों। तो आज के वीडियो यहीं पे करूँगा समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।